फैज़ हमीद जनरल रिटायर 14 साल कैद बामुशक्कत। क्या इसके बाद इमरान खान की बारी है? क्या इसके बाद इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी, 10 साल की कैद की सज़ा दी जाएगी या फिर फांसी की सज़ा दी जाएगी? फैज़ हमीद और इमरान खान दो अलहदा पर्सनैलिटी हैं, दो अलहदा शख्सियात हैं। जो फैज़ हमीद हैं उनको मिलिट्री कोर्ट की तरफ से सज़ा दी गई है। उनकी जो जनाब जुर्म की दास्तान है वो बहुत तवील है, बहुत लंबी है। उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की। उसने जनाब जो अदालतों के अंदर बैठे जज हैं उनको ज़दोकोप करने की कोशिश की, उनको ज़दोकोप करते रहे हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सरमायादार थे, जो आला ओहदों पर फाइज थे, जो अरबों के मालिक थे, फैज़ हमीद जो हैं उनको ब्लैकमेल करके उनके प्लाजों पर और उनकी प्रॉपर्टियों पर कब्ज़ा करने में भी पेश रहे हैं। खैर, फैज़ हमीद के जो जुर्म हैं वो बहुत तवील हैं और बहुत लंबे हैं। इमरान खान जो हैं वो एक सियासतदान थे, एक खिलाड़ी थे। सियासत में उनकी जो खिदमात हैं वो बहुत तवील हैं, बहुत लंबी हैं और खेल के मैदान में भी जनाब उनकी जो खिदमात हैं वो जनाब बहुत लंबी हैं, बहुत तवील हैं। वो मुल्क की एक मशहूर शख्सियात हैं, ताकतवर शख्सियात हैं। वो पाकिस्तान की ही नहीं, वो जनाब दुनिया में एक अलग मकाम जो है इमरान खान एक ऐसी शख्सियत है जो रखते हैं। ये हकीकत है कि इमरान खान को सियासत में मकबूल करने में इस्टेब्लिशमेंट ने अहम रोल जो है वो जनाब अपना अदा किया, किरदार अदा किया। जब जनरल कमर बाजवा थे और ISI के सरबराह थे जनाब फैज़ हमीद, तो उन्होंने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए 2013 के बाद जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुल्क के वज़ीर आज़म बने, तो फैज़ हमीद ने उनका जो पत्ता साफ करने में एक अहम किरदार अदा किया। फैज़ हमीद और जनरल रिटायर कमर बाजवा ने इमरान खान के साथ मिलकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़े बड़े धरने दिए और जनाब उनके ऊपर जो है वो बहुत बड़े बड़े केसेस बनाए। उनको ऐसे ऐसे सबूत जो हैं वो मुहैया किए इमरान खान को, जो जनाब उनके जो नवाज शरीफ थे उनके रस्ते की दीवार बने और अदलिया की तरफ से उनको जनाब नाअहल किया गया और उनको ओहदे से हटाया गया। बाद में शाद खान अब्बासी को जो है वो जनाब इस मुल्क का वज़ीर आज़म बना दिया गया और नवाज शरीफ को नाअहल करके जनाब जलावतनी काटने पर मजबूर किया गया। वो मुल्क से बाहर चले गए। बाद में जनाब उसी दौर में जनाब जो मरीम नवाज थी उन्होंने बहुत लंबे लंबे जलसे किए, बहुत लंबे लंबे जनाब वो जुलूस किए और जो हुकूमत थी उनको मुकम्मल साफज़ारा मुस्लिम लीग नून की उस वक्त हुकूमत थी, उनको मुकम्मल सपोर्ट हासिल थी। लेकिन इमरान खान ने अपने जो धरने हैं वो जारी रखे, जो अपने जो एक कैंपेन का सिलसिला था वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के ख़िलाफ़ जारी रखा और फैज़ हमीद जो है वो हर किस्म की सहूलतकारी इमरान खान को देते रहे हैं, इमरान खान के लिए करते रहे हैं। ये अलहदा बात है कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो उसके बाद इमरान खान ने फैज़ हमीद की और जनाब कमर बाजवा की जो बातें थी वो मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से फैज़ हमीद और जनरल रिटायर कमर बाजवा के दरमियान एक बहुत बड़ी क्लैशबाजी जो है वो जनाब शुरू हुई और फिर जनाब इमरान खान को हटाने के लिए ISI के जो सरबराह थे जनाब फैज़ हमीद और कमर बाजवा उस वक्त जर्नैल थे, उन्होंने जनाब दोनों ने इन्होंने मिलकर इमरान खान का पत्ता सियासत से साफ करने के लिए इमरान खान को हटाया, उसके खिलाफ जो है हतम एतमाद कायम किया। हम ये तो नहीं कहते कि जनाब जो कमर बाजवा थे उनके इंडिया के साथ राब्ते थे या इसराइल के साथ राब्ते थे, ये सबको पता है कि इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए बहुत बड़ी फंडिंग की गई, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद लाया गया, इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया।
फिर उसकी जगह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उस 16 माह की हुकूमत में जितना लूट मार का बाजार जो है इस मुल्क के अंदर गर्म किया गया, मुल्क के सारे अदारों को तबाह किया गया, मुल्क के अंदर एक अजीब किस्म का बहरान पैदा हुआ। इस किस्म का बहरान पैदा हुआ कि मुल्क के सारे अदारे तबाह हो गए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में मुल्क के अदारे जो थे वो अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हो गए थे। लेकिन जब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया 16 माह के लिए, तो जनाब फिर मुल्क के अदारे तबाह हो गए। मुल्क में महंगाई का एक तूफ़ान बरपा हुआ, बिजली का बहरान आया, सुई गैस का बहरान आया। ये समझ लें कि महंगाई का एक सैलाब आ गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत मुतासर हुई। सबसे बड़ा जो कारनामा फैज़ हमीद ने दिया कि उन्होंने फ़ौज के अंदर बगावत पैदा करने की कोशिश की और जनरल आसिफ मुनीर को उनके ओहदे से हटाकर किसी और जगह ट्रांसफ़र किया। जो सबसे बड़ी मुसीबत इस वक्त फैज़ हमीद के लिए बनी हुई है वो जनाब आसिफ मुनीर के ख़िलाफ़ कार्रवाई थी, जो उन्होंने अपने जनाब नजायज़ ओहदे का इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल करते हुए सैयद आसिफ मुनीर के ख़िलाफ़ किया था। और सैयद आसिफ मुनीर जो हैं उनको पता है फ़ौज की पॉलिसियों का कि फ़ौज के अंदर क्या क्या होता रहा है, क्या क्या निज़ाम चलता रहा है, कौन कौन सियासत के अंदर मुलव्वस था। 9 मई किसने कराया, कैसे कराया। 9 मई जब हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग थे कौन कौन से इसमें मुलव्वस थे और पाकिस्तान के अंदर जो हालात ख़राब हुए थे वो जनाब किसने किए थे। ये सैयद आसिफ मुनीर जो हैं इस वक्त फील्ड मार्शल हैं, वो बखूबी जानते हैं। बहरहाल इस वक्त जो मुल्क के हालात पैदा हो गए हैं, मुल्क के फैज़ हमीद को तो सज़ा हो गया, 14 साल की सज़ा हो गया, उसके उनके ऊपर और भी बहुत सारे केसेस हैं। बाद में देखेंगे कि जो है वो जनाब उनको उनके साथ क्या क्या उनको सज़ाएं मिलती हैं। खैर इमरान खान एक सिविल हैं, सियासतदान हैं, उनके साथ उनके ऊपर जो केसेस हैं, सबसे बड़ा केस इमरान खान के ऊपर GHQ हमला केस है, उनमें उनको सज़ा हो सकती है। उनमें उनको 5 साल भी 5 साल की कैद भी सज़ा की हो सकती है, 5 साल की कैद भी हो सकती है, 10 साल की कैद भी हो सकती है। अगर मिलिट्री कोर्ट में ये केस चला GHQ हमला केस तो फिर इमरान खान को फांसी की सज़ा भी हो सकती है, क्योंकि अगर मिलिट्री कोर्ट में सैयद आसिफ मुनीर की सरबराही में फैज़ हमीद को 14 साल की कैद हो सकती है, तो जनाब फिर इमरान खान को भी आप ये ज़हन में रखें कि 5 साल 10 साल उम्र कैद या फांसी से कम सज़ा नहीं होगी। बहरहाल अब पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात पैदा हो गए हैं, अब चाहिए पाकिस्तान की मिलिट्री को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को कि पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलहदा रखें और इन सियासतदानों को अलहदा करें और जो पाकिस्तान की आवाम चाहती है उसके मुताबिक जो है वो इलेक्शन कराएं। ये जो हुकूमत है इसको चलने देना चाहिए 3 साल 5 साल। साफ ज़ाहिर है अगर 2018 के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सहूलतकारी की थी, मदद की थी, तो 2024 के इलेक्शन में 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हुई थी। तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है सहूलतकारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए की है, 17 सीटों के साथ इनको जनाब हुकूमत दी है। और ये भी बहुत बड़ा जुर्म है कि एक जीती हुई पार्टी को हराना। अगर आज फैज़ हमीद जो है और जनरल कमर बाजवा उनकी भी बारी आने वाली है, अगर वो अपने गुनाहों की सज़ा भुगत रहे हैं तो कल जिन्होंने 2024 के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सहूलतकारी की है तो साफ ज़ाहिर है फिर उनकी भी बारी आएगी, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त जो सैयद आसिफ मुनीर हैं उनको चाहिए कि इन सियासी जमातों को अपने आप से अलहदा रखें, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है वो अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। अफ़गानिस्तान का मामला हो या फिर इसराइल का मामला हो या फिर आप ये समझें कि इंडिया के साथ जंग हो, पाकिस्तान की जो आवाम है अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़ी है।
बहरहाल पाकिस्तानी फ़ौज को, मिलिट्री को सियासतदानों से, सियासत से अपने आप को अलहदा रखना चाहिए। एक शफाफ जो है इलेक्शन होने चाहिए और जिसको पाकिस्तान की अवाम मुंतखब करे, पाकिस्तान का जो इक़्तिदार है उसके हवाले करना चाहिए। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी बहरान है और जो महंगाई के बहरान है उसको ख़त्म करने में और उसको कम करने में या उसके ऊपर काबू पाने में जो है वो जनाब इस वक्त ही मुमकिन है जब इस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों को, सियासी जमातों से या सियासत से अपने आप को अलहदा करेगी और मुल्क के अंदर एक शफाफ जो है वो इलेक्शन होगा। तब भी मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम भी आएगा, तब भी मुल्क के अंदर जो इस वक्त महंगाई का बहरान है वो कम होगा और इस मुल्क की अवाम और पाकिस्तान जो है और पाकिस्तान की अवाम जो है वो तरक्की पर गामजन हो।